पूर्णता की ओर अग्रसर होती है, तब अंधकार पे विजय प्राप्त करने वाली प्रकाश की पर्व दीपावली चरम सीमा पे होती है और दीपावली हम इसी रूप में मनाते हैं। प्रकाश का पर्व दीपावली के सर्वप्रथम आप सभी स्टूडेंट्स का सादर आमंत्रण है। दीपावली का राम कथा से अद्भुत संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं कि शरद ऋतु में मनाने वाली दीपावली या शरद ऋतु में मनने वाली दीपावली ग्रीष्म और वर्षा से होकर गुजरती है। तो राम कथा में भी इसका दो पड़ाव मानस रामचरितमानस में वर्णन तुलसीदास द्वारा किया गया। तुलसीदास ने इसकी तुलना ग्रीष्म ऋतु और वर्षा से की। वे कहते हैं कि राम का वनवास और रावण पे विजय, ये दोनों की तुलना उन्होंने ग्रीष्म और वर्षा से की है। आज हम दीपावली के कुछ ऐसे तथ्यों पे बात करेंगे जो ये दर्शाता है कि शरद ऋतु राम राज्य पे तो एक स्थापित होता ही है, साथ साथ इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट किसी भी चीज को वैज्ञानिक तथ्य तक पहुंचने का कोशिश करता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हर एक हिंदू धर्म में उपस्थित जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसमें कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण छुपे होते हैं। उन वैज्ञानिक कारणों को खोजना हमारा प्रथम लक्ष्य होता है। तो दीपावली में दीप का जलना तीन चीजों का संकेत होता है: स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वाधीनता। दीपक एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। दीपक एक मात्र ऐसा चीज है जो प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यानी दूसरी भाषा में बोलूं तो दीपक अंधकार को खाकर चारों तरफ प्रकाश देता है। अब मैं बताना चाहता हूं कि साइंटिफिक रीजन में दीपक का जलना क्यों सर्वोत्तम माना जाता है। देखो, दीपावली में दीपक घी से जलना और तेल का जलना दोनों एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि क्योंकि ये जो पर्व है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है, जो कि ग्रीष्म ऋतु और बरसात के पश्चात मनाया जाता है। तो इस दौरान बहुत सारी कीटाणु और विषाणु हमारे वातावरण में फैले रहते हैं। तो इनडायरेक्टली तौर पे अगर मैं देखा जाए तो ये जो है कीटाणु और विषाणुओं से भरा संत तुलसीदास के द्वारा बताया गया ये तथ्य, जिसमें स्वावलंबन, स्वाधीनता और स्वाभिमान को दर्शाया गया है, इसके पीछे यानी स्वावलंबन का मतलब जब राम ने अपने पिता का आज्ञा मानने के लिए उन्होंने अपने पत्नी, अपने भाई के संग जंगल में जाना, ये उनकी स्वावलंबनता को दर्शाता है। उनका लंका पे विजय प्राप्त करना स्वाधीनता को दर्शाता है और इन्हीं स्वाधीनता और स्वावलंबन का मिश्रण स्वाभिमान को दर्शाता है, जिसे हम लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश की पूजन के रूप में मनाते हैं। मैं फिर से आ जाता हूं कि ये पर्व के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या दीपावली, क्योंकि अभी आए दिन बहुत सारे मीडिया में मैंने दीपावली का, खासकर एक बहुत बड़ा वर्ग दीपावली का विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि हिंदू धर्म द्वारा मनाया गया ये फेस्टिवल केवल प्रदूषण फैलाने के काम में आता है। मैं आज उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि दीपावली केवल हर्षोल्लास से मनाकर केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं मनाया जाता है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा ही एक वैज्ञानिक कारण छुपा है। वो वैज्ञानिक कारण को मैं आज आप सबके पास क्लियर करने वाला हूं। जब राम अयोध्या आते हैं तो अयोध्या वासी द्वारा बड़ा ही धूमधाम से घी का दीपक जलाया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दीपक जो घी के द्वारा जलता है, तो घी में उपस्थित जो विशिष्ट रसायन होता है वो ऑक्सीकरण होकर
आसपास के वातावरण को पूरी तरह उसमें उपस्थित कीटाणु और विषाणु को नष्ट कर देती है। इसके अलावा दीपक नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करने में एक अहम भूमिका अदा करती है। अगर मैं बात करूं कि तेल का दीपक, तो तेल का भी दीपक नकारात्मकता को हटाने के कार्य में आता है। इसलिए बहुत सारे लोग नजर उतारने के अलावा बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसमें करते हैं। अब आप इसको विज्ञान से नहीं जोड़ोगे, लेकिन मैं एक आपको बहुत बड़ा चीज बताता हूं कि बहुत बार पहले आप देखते होंगे कि जब लोग बाहर से आते थे तो उन्हें लोग स्वागत करने के लिए दीपक से उनका आगमन करते थे, यानी उनका आदर सत्कार किया जाता था। ये आदर और सत्कार दीपक से करने के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन होता है कि अगर वो बाहर से आता है और बाहर से अगर किसी प्रकार का वो विषाणु या कीटाणु या किसी टाइप का वायरस लेकर आए, तो वो दीपक में जल के वो विषाणु, कीटाणु और वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो जल के खत्म हो जाता है। तो दीपक किसी भी रूप में एक सकारात्मकता को दर्शाता है। हालांकि सूर्य भी एक है और वो भी अंधकार को चीरता हुआ प्रतिदिन हमें प्रकाश को प्रदान करता है। आप बोल सकते हो कि जब एक सूर्य है तो इस दीपक की क्या आवश्यकता है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि दीपक सूर्य की तुलना में आप उसको अनेकों तौर पे यूज कर सकते हो। जैसे कि सूर्य तो एक ही है, लेकिन दीपक आप अनेकों दीपक का प्रयोग करते हो। ये दीपावली के पर्व में जब आप अनेक दीपों को यूज करते हो तो इस दौरान बड़ी मात्रा में ऐसे कीटाणु और विषाणु नष्ट हो जाते हैं जो आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं। हमारा ये वातावरण अभी हाल में बहुत सारे वायरस, जैसे कि आप खुद जानते हो कि कोरोना से भी पीड़ित हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी चीज से पीड़ित होते हैं जो कि हमें जाने अनजाने आसपास सूक्ष्म जीव के तौर पे प्रभावित करती है। तो आप दीपक को स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वाधीनता के तौर पे देख सकते हो, क्योंकि ये आपके जिंदगी में ऊर्जा और सकारात्मकता को दर्शाता है, यानी एक सकारात्मक ऊर्जा और जोश भरने का काम करता है। अब मैं धार्मिक पड़ाव में आके आपको कुछ बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल ढकोसला है या एक ऐसा ही कुछ है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप लक्ष्मी पूजा मनाते हो इसमें, तो लक्ष्मी जो धन की देवी होती है, तो धन की देवी ये लक्ष्मी आपको धन प्रदान करती है। तो धन का होना भी एक सकारात्मक ऊर्जा को ही दर्शाता है, क्योंकि ध्यानी व्यक्ति के पास धन होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर ध्यानी व्यक्ति अगर धन रखेगा तो वो अगर आसपास किसी प्रकार की भी समस्या उत्पन्न होती है तो वो उस सिचुएशन में उस सारे चीज को टैकल कर लेगा। अगर आपके पास धन ही नहीं तो आप बगल वाले का मदद कैसे करोगे? तो अगर आपके पास धन है तो आप दूसरे को मदद कर सकते हो। तो धन का होना भी एक सकारात्मकता ऊर्जा को दर्शाता है। इसलिए उसका एक दिन पहले, यानी कि हमारा दीपावली का एक दिन पहले हम लोग धनतेरस मनाते हैं, जिस दौरान बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है खरीदारी करते हैं। इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके दुकान या कुछ ऐसे व्यापार कर रहे हैं जो बहुत दिन से बंद है, उनकी जो है व्यापार को कुछ लाभ होता है, जिसके कारण वो अपने कम से कम कुछ महीनों के लिए तो अपने पेट पोष ही सकते हैं, मतलब अपना जिंदगी को निर्वाह कर ही सकते हो। इसके अलावा ये त्योहार बड़ी मात्रा में ऐसे लोग जैसे कि कुम्हार जो दीपक बनाते हैं, वो खासकर हमारे सरकार द्वारा ऐसी सुख सुविधाओं द्वारा न देने के कारण वंचित रहते हैं। उस में ये आकर हम लोग ज्यादा से ज्यादा दीपक खरीदते हैं, जिससे उनकी कुछ समय के लिए तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो जाती है। लेकिन हम समय के साथ कुछ बदलते भी जा रहे हैं। अधिकतर लोग बहुत ऐसी चाइनीज प्रोडक्ट वगैरह खरीद के हमारे जो कॉमर्स को
खराब कर देते हैं। हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट को ही खरीदो और ज्यादा से ज्यादा ऐसे चीज को खरीदो जिससे हमारा जो भारत का आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो। इसके अलावा भी मैं दीपावली का आपको शुभ कामना देना चाहता हूं, क्योंकि दीपावली आपको सुख और एक ऊर्जा के रूप में आपके घर में आती है और एक सकारात्मक ऊर्जा जो पूरी वर्ष आपके साथ रहती है। अगर इसी पूरी वर्ष में आपके साथ ये रहकर आपको आपके कार्यशैली के प्रति अग्रसर रखती है। फिर से हैप्पी दीपावली।